नमस्कार स्टूडेंटों, स्वागत है आपका एक कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके लिए 10th क्लास का मैथ्स जो कि त्रिकोणोमेट्री परिचय जिसमें मैं आपको जीरो लेवल से इसमें इसके फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। और इसके बाद में एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो कराऊंगा सभी। और न्यूटन की बुक है उसके क्वेश्चन भी मैं एक वीडियो बना के लाऊंगा। उसमें न्यूटन के क्वेश्चन है और बुकों के क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके एक वीडियो और बना के दे दूंगा आपको। वैसे एनसीईआरटी का लगातार क्लास दूंगा, मैं एनसीईआरटी की त्रिकोणोमेट्री दूंगा, पूरी त्रिकोणोमेट्री कराऊंगा। एग्जाम के बेस से देखा जाए तो त्रिकोणोमेट्री में आपको सभी कोणों के बारे में, त्रिकोणोमेट्री देखो, तिर का मतलब त्रिकोणमिति, 3 कोण होते हैं इसमें, है ना। तिर का मतलब 3 कोण होते हैं, एक कोण होता है, त्रिकोणमिति का परिचय है ना। तो त्रिकोणमिति 3 कोणों से घिरी हुई आकृति, यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात भी इसमें आता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें एक देखिए ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, है ना। ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें ये समकोण है हमारा, क्या है, इसे बोलते हैं समकोण, इसे बोलते हैं समकोण, है ना। ये समकोण इस तरीके से। आप जानते, जैसे आपसे पूछो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। इसमें आपसे जैसे कि त्रिकोणमिति में पूछता है, जैसे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में यानी इन ए बी सी, यानी और इंग्लिश में पूछता है इन त्रिभुज एबीसी, है ना, यानी त्रिभुज एबीसी में, है ना। तो त्रिभुज एबीसी में, और देखो कोण भी एक क्या है, समकोण है। आप देखो इस प्रकार के कोणों में यहाँ पर इधर देता है, इधर की साइड में, इधर की साइड में देता है त्रिभुज ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इधर ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें देता है कोण क्यू, राइट एंगल है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, इसे भी बोलते हैं राइट एंगल, यानी समकोण है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये देखा है सबसे पहले, है ना। अब आप इसमें सबसे पहले ये देखते हैं तो समकोण तो दे रखा है हमें, है ना। तो इसमें हमें त्रिकोणमिति का क्या, इसमें हमें क्या करना है, देखो ये चीज तो समकोण तो सब जानते हैं ना। इसमें देखो ए बी सी दिया है, कोण समकोण मतलब मान लो कोण बी पर एक समकोण है, तो हम काउंटिंग सबसे पहले कहां से कर सकते हैं, ए बी सी की काउंटिंग सीखे पहले, तो हम काउंटिंग करते हैं यहाँ से ए, इस पॉइंट नंबर ए पे ए, इसके बाद में बी, और यहाँ पे सी, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ कैसे काउंट करते हैं, पी क्यू आर, इसमें कैसे करते हैं, पी यहाँ पे, क्यू और यहाँ पे आर, ठीक है। और इन्हीं एंगलों को अगर हम, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, इसको ट्रायंगल ए बी सी में, यानी इन में, है ना। जैसे हमने काउंटिंग ए बी सी, हमेशा काउंटिंग अगर ऐसे एंगल है, इधर की साइड में एंगल हो, इस प्रकार से काउंटिंग करनी है आपको। और इधर से एंगल है तो इस प्रकार से यहाँ से शुरुआत करेंगे, पी क्यू आर, है ना। और ये एक समकोण रहेगा, ठीक है। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसमें आपको, इस अगर एंगल इधर को है, इधर को बना हुआ है इधर, ठीक है, एंगल ई वाला एंगल इधर से बना हुआ है ना, ये हमारा समकोण यहाँ पे, ठीक है, समकोण है, एक एंगल तो वैसे ही इधर भी बना हुआ है, ठीक है। तो आपको काउंटिंग कहां से करनी है, इसमें काउंटिंग कहां से करोगे आप, जैसे यहाँ से ले लेते हैं हम, ए ऊपर से ले लेते हैं, है ना, यहाँ पर इधर से ले लो, चलो इधर से नहीं, काउंटिंग इधर से ले लेगा, ठीक है। आगे से ए बी और ये सी, ठीक है, ए बी सी। और यहाँ पे काउंटिंग किससे करनी, जैसे हमारा ट्रायंगल कितना, हमारा समकोण है, ट्रायंगल पी क्यू आर है हमारा, है ना, ट्रायंगल पी क्यू आर में, इसमें तो ट्रायंगल पी क्यू आर में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर में हम कहां से लेते हैं, इसमें ट्रायंगल पी क्यू आर में, इसमें तो कोई यहां से लेते हैं हम, इधर से जो पी क्यू आर, और इसमें क्या है, एंगल क्यू जो है ये क्या है, हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल,
ठीक है, इस प्रकार से आपको काउंटिंग करनी है। अगर मान लो इधर की साइड में आ जाए तो काउंटिंग ए बी सी करनी है, इधर से आ जाए पी क्यू आर करना है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, इसी क्रम के अनुसार करना है। अब देखो एंगल अगर इधर की साइड से बनना है, जैसे कि इधर की साइड में मुंह है ना इधर, तो इधर की साइड में तो ए बी सी काउंटिंग करना है। अगर आपको दे रखी है ए बी सी नहीं दे रखी है और ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है इसमें, तो पी क्यू आर को हम इस प्रकार से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, अब आगे की हम कहानी आगे देखते हैं। इसमें देखो, इसमें हम देखते हैं सामने वाली भुजा को। आपको सबको पता है राइट एंगल यानी 90 का एंगल जो होता है, ये 90 का एंगल है हमारा। अब आपको कहीं पे भी राइट एंगल कहीं पे भी बनना हो, इसमें सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी, सामने वाली भुजा इसमें क्या होगी, कर्ण होगी। इसमें सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो इसमें क्या होगी, यहाँ राइट एंगल 90 अंश का कोण बनेगा, उसके सामने भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, है ना। जिसके यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, उसके सामने भुजा क्या होगी, ये 19 है ना, कर्ण होगी, कर्ण होगी। और अगर ये बनना है यहाँ पर, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण को बोलते हैं के। ठीक है, कर्ण होगी, कर्ण को के बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले, ये बेसिक है, मैं बेसिक करा रहा हूँ, 10-15 मिनट लूंगा आपको बेसिक कराने के लिए। ठीक है, 10 से 15 मिनट लूंगा ओनली, इसमें मैं आपको बेसिक पूरा सिखा दूंगा। आप क्वेश्चनों को अपने अपने हाथों से करोगे, मतलब ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी भी। मतलब कुछ भी नहीं आता किसी पे, वो मैं ये जानता हूँ किसी पे कुछ नहीं आता है। जो होशियार है वो तो कर लेंगे, होशियार है वो तो भाई उन्होंने सीखा हुआ है। मैं इस वीडियो को इस आधार पे बना रहा हूँ, जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए भी काम आए, इसीलिए बना रहा हूँ मैं। बच्चे भी मान लो कोई कोई बच्चे पढ़ते नहीं है, उनके लिए जैसे पढ़ते नहीं है और एंड टाइम पे जैसे कि एग्जाम आने वाले हैं 10th क्लास के, उससे पहले ही पढ़ने बैठ जाते हैं, 2-3 महीने पहले पढ़ने बैठ जाते हैं, उनके लिए ये ज्यादा ज्यादा वो होगी। क्योंकि 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है किसी बच्चे ने, 9th में ट्रिग्नोमेट्री हटा दी गई है, उसमें है ही 9th में। तो इसीलिए 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को कठिन लगती है थोड़ी, तो इसीलिए मैं थोड़ा बेसिक करा रहा हूँ। इस बेसिक कराने के बाद में आपको मैं बेसिक कराने के बाद में पूरा एक एक्सरसाइज 1 by 1 एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। आप सभी रेडी रहें, ठीक है। इस प्रकार से आप नोट कर लेना, ये ना सोचें कि आप हम पे आता है सब, ठीक है। एक एंगल लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल। पूरा काम इस ट्रायंगल का है हमारा, है ना। आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, अनुपात होते हैं दो भुजाओं के। त्रिकोणमितीय अनुपात जान लेता हूँ ना। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ उसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात ये होते हैं, दो भुजाओं से बनते हैं, कितने से, सॉरी, त्रिभुज, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो दो भुजाओं, दो भुजाओं से, है ना, दो भुजाओं से त्रिकोणमितीय अनुपात का निर्माण होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात का अनुपात बनता है। जैसे कि दो भुजाओं का कैसे, जैसे एक बार देखो मैंने देखा सामने, देखो 90 का एंगल है हमारा, है ना, हमेशा इधर 90 अंश के सामने, सामने वाला कौन, सामने वाली भुजा, मुझे जैसे 90 अंश का एंगल बन रहा है हमारा यहाँ पे, सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी हमारी, कर्ण कहलाएगी, कर्ण। किधर भी कोण, एंगल किधर भी हो, लेकिन हम ये देखते हैं 90 अंश का कोण कहाँ बना हुआ है। अगर 90 अंश का कोण जहाँ बना हुआ है, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, ठीक है, कर्ण। कर्ण को बोलते कैसे भी दर्शाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना कैसे दर्शाते हैं ना। तो सामने वाली भुजा क्या होगी इसकी, ये होगी कर्ण, ठीक है। 90 अंश से इसके सामने वाली भुजा होगी कर्ण। अब आपको ये चीज देख लिया आपने, अब आपसे पूछा गया है, अब ट्रायंगल मैंने लिया, ट्रायंगल मैंने लिया यहाँ पर ए बी और सी, है ना, मैंने एबीसी लिया आपसे, है ना। तो इसमें मैं तो काउंटिंग कर देता हूँ,
यहाँ से एबीसी पहले काउंट कर लूं, ट्रायंगल एबीसी में दिया है इन एबीसी, ट्रायंगल इन एबीसी, ठीक है, ट्रायंगल इन एबीसी। तो ट्रायंगल इन एबीसी में देखें तो इसमें क्या होता है, हम पहले काउंटिंग मैंने क्या बताया था आपको, ए बी और सी। अब आपको इसमें देखो, अगर उसमें पूछता है कि कोण सी का अगर मान लो कोण सी दे रखा है, जैसे मान लो साइन, जैसे मैंने साइन सी दे रखा है, एक छोटी सी चीज समझना आप, साइन सी दे रखा है और आपसे साइन ए दे रखा है ना, ये दो कंडीशन दे रखी है हमारी। आपसे कहेगा साइन सी की वैल्यू बताओ और साइन ए की वैल्यू बताओ। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसमें, साइन सी की वैल्यू बताओ और साइन ए की वैल्यू बताओ। तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि साइन सी और साइन सी कोण, इसमें एंगल अलग है, इसमें एंगल अलग है, यानी कि साइन सी यहाँ पे और ए यहाँ पे है। तो आपको अगर सबसे पहले आपको साइन सी की वैल्यू पूछता है ना, तो साइन सी की पूछता, तो एंगल इसमें आप क्या करोगे, एंगल सी का, अगर सी का मान अगर पूछता है तो उसके सामने की भुजा, जैसे एंगल कोण सी का मान अगर पूछता है तो उसके सामने की भुजा, जैसे कि सी का मान पूछा, उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, उसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी, लंब कहलाएगी, ठीक है। अगर इसमें देखो कोण सी पूछता है, अब कोण ए पूछता है, अब मान लो कोण ए है हमारी, है ना, कोण सी तो हमारा ये था, ठीक है। अब कोण ए पूछता है, जैसे कोण ए का मान निकालना है इस प्रकार से, आपको सब देखते जाए, अब आगे सब समझ में आएगा आपको, है ना। तो इसमें क्या होता है, कोण ए पूछता है, इसके सामने कोण ए पूछ रहा है हमसे, है ना, उसने मतलब समकोण त्रिभुज, मतलब ट्रायंगल हमारा समकोण त्रिभुज बी है हमारा, लेकिन हमें पूछ रहा है वो साइन ए की वैल्यू पूछो, साइन सी की पूछ सकता है, ए की भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है साइन बी की पूछ ले। तो उसमें क्या होता है इस कंडीशन में, जिस कोण की भी वैल्यू पूछता है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा, तो इसकी वैल्यू पूछी तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा होगी हमारी लंब, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू पूछता है ए की, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, तो इसकी सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है। तो इसमें भुजा एंगल ए का मान अगर पूछता है तो उसके सामने की भुजा लंब होगी। ये तीन स्टेप है, आप इन्हें नोट कर लें। सबसे पहले ये स्टेप आपको ट्रिग्नोमेट्री का परिचय हाई स्कूल में दी गई ओनली, लेकिन ये फर्स्ट ईयर में, 12th क्लास में, बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीएससी सेकंड में इसका प्रयोग प्रत्येक आगे जाके आप जैसे मैथ लेते हो तो प्रत्येक मैथ वाले बच्चे के लिए प्रत्येक में इसका यूज होगा। और इसका जैसे मैं सबसे पहले लेता हूँ ट्रायंगल, भुजाएं कितनी होती है, भुजाएं देखो तीन भुजाएं होती है, भुजाएं तीन होती है। एक होती है कर्ण, और ये सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और एक होती है लंब, और एक होती है आधार। आधार हमेशा नीचे वाली बचती, लंब होती है, आधार होती है ना, ये बीच की होती है, ये वो होती है, ठीक है। ये हम इनके आधार पर एक दो तीन भुजाओं की बात करेंगे इसमें, है ना। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया था आपको 90 अंश का कोण है ये हमारा, है ना, हमारे पास राइट एंगल है, यानी समकोण दे रखा है, और हमें समकोण दे रखा है ट्रायंगल ए बी और सी। तो हम काउंटिंग कर लू मैं, ए बी और ये जहाँ सी, ट्रायंगल ए बी सी में मैंने काउंटिंग कर ली। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था सबसे इसके सामने वाली भुजा क्या होगी। सबसे पहले आप देखो ट्रायंगल बी क्या है, इसमें देखो एक और चीज होती है, इसमें कोण बी, मतलब एंगल बी जो होगा हमारा क्या होगा, ये राइट एंगल है,
ठीक है, राइट एंगल यानी समकोण है ना। इसमें जो 19 का आंसर होगा कोण भी एक राइट एंगल है। अब वो पूछता है जैसे कि अब हमें कोण सी और कोण ए की वैल्यू पूछता है अगर वो, तो मैंने आपको क्या बताया था, मान लो कोण ए की वैल्यू पूछता है तो इसके कोण ए की पूछता है तो मैंने क्या बताया, देखिए सामने वाली भुजा क्या होगी, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी। अगर कोण ए पूछता है तो सामने की भुजा क्या होगी, सामने की भुजा जिस कोण को पूछ रहा है वो, चाहे कोण ए पूछ रहा है चाहे बी पूछ रहा है, तो उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। ठीक है, तो कोण ए पूछ रहा है तो उसके सामने की भुजा क्या होगी हमारी, लंब होगी। आपसे पूछ रहा है कोण सी पूछ रहा है, कोण सी पूछता है तो सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। यानी कि कोण सी पूछता है तो इसके सामने की भुजा ये वाली लंब होगी। अगर ए पूछता है, अगर कोण ए पूछता है, आपको पता चलेगी, एक क्वेश्चन करोगे आप, इसका कोण ए पूछता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इसके सामने की भुजा लंब होगी। और बाकी ये इस भुजा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 90 अंश वाली सामने की भुजा ये हमेशा कड़ा ही रहेगी, जिसपे कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इन दो भुजाओं में बदलाव होगा। और ए पूछता है तो ये लंब हो जाएगा, अगर सी वाला पूछता है तो इसमें ये वाला लंब हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आप ये चीज नोट करें, ठीक है, सबसे पहले है ना। अगर ये आ गए आपको सवाल, आप अपने आप ही इतनी जल्दी करोगे, तुरंत देख के ये सवाल करोगे। एक मिनट रुको, आप इससे पहले तो मैं क्या करता हूँ, कर दूं उसमें सामने लोग भुजा मेरी क्या होगी, कर्ण होगी हमारी भुजा, क्योंकि 90 अंश का है। अब हमें एंगल एक ही सामने वाली भुजा यहाँ पे लंब होगी हमारी, लंब, तो ये क्या होगी हमारी आधार, है ना। एक तरीका होता है देहाती से याद करने के लिए, लंब को हम एल से मानते हैं, एल से, कर्ण को हम के से मतलब नाम देते हैं, इसे एल का नाम देते हैं इसे, और इसे देते हैं आधार को हम ए से। ठीक है, अब ये नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं आगे ये कराने जा रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखें, इसमें हमें सबसे पहले 6 अनुपात दे रखे हैं। 6 अनुपात होते हैं हमारे पास। 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइन, है ना, एक होता है साइन कॉस, है ना, साइन कॉस और टेन ये होते हैं ना। अब इनके उल्टे पलटने के बाद बने हुआ, ये बनता है इससे पलट के बनता है कोसेक, इससे पलट के बनता है हमारा सेक उल्टा, और इससे पलट के बनता है हमारा कॉट, उसका उल्टा होता है सबका कॉट। यानी कि हम इसका उल्टा कर देंगे तो इसका उल्टा होगा क्या, कोसेक, इसका उल्टा क्या होगा, नीचे जाके क्या बन जाएगा सेक, ये नीचे जाके क्या बन जाएगा टेन, नीचे जाके कॉट बन जाएगा, नीचे जाके मतलब जैसे कि यहाँ पर टेन दे रखा है, टेन थीटा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, तो नीचे ले जाके क्या बन जाएगा, कॉट थीटा होता है इसका। इस प्रकार से इनके भी होते हैं फॉर्मूले। आपको मैंने इससे पहले एक पार्ट बन कराया ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले, उसमें मैंने बहुत जीरो लेवल से समझाए, आप उसे एक बार जरूर देख लें ताकि आपके सभी फॉर्मूले दिमाग में फिट हो जाएं, रटने की जरूरत नहीं है। वो मैंने फॉर्मूले समझाए, उसमें सभी टेबल बनाना सिखाया मैंने, उसमें साइन 90 प्लस थीटा के कैसे फॉर्मूले निकालते हैं उसका मैंने वो भी बताया उसमें, है ना। तो आप इसके माध्यम से आप उस वीडियो को देखकर आप अपने फॉर्मूलों को उसमें रेडी कर सकते हैं। मान लो आपने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, तो मुझे पता है अभी पढ़ रहे हो पहली बार, है ना, तो आप उस फॉर्मूले वाली वीडियो को जरूर निकालें। पार्ट 1 है 10th क्लास के लिए, ओनली फॉर्मूले हैं उसमें, 10th 11th 12th के लिए भी है, लेकिन वो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक रूल होता है, इसे बता दूंगा, इसका एक रूल होता है, जैसे कि हमें याद रखना लाल बट्टी कक्का, मान लो एक गाँव में लाल बट्टी कक्का, जैसे बहुत सारी ट्रिकें लाते हैं बहुत सारे टीचर, जैसे लाल बट्टी कक्का होता है इसमें, है ना। तो हमने क्या कहा था, साइन और कॉस और टेन, तो सबसे पहले हमारे ये आए थे साइन कॉस टेन आए थे, तो हम क्या करते हैं, ये किसका वैल्यू है, ये तो हमारी किसकी वैल्यू है, साइन की, साइन ये किसकी हमारी कॉस की हो गई, कॉस की हो गई, ये किसकी हमारी टेन की हो गई। मान लो आपको साइन का निकालना है, कॉस का निकालना, टेन का निकालना, तो लाल बट्टे कक्का तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये हो गई देखिए, साइन थीटा बराबर पूरी लंब बटे कर्ण। इसका उल्टा मैंने क्या कहा था, उल्टा, उल्टा का मतलब इन दोनों को उल्टा कर दो, उल्टा करने पर कक्का ऊपर आ जाएगा और लाल नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इनका उल्टा, यानी उल्टा मैंने कहा इनका उल्टा होता है, यानी ये क्या होता है हमारा, ये किसका वैल्यू आ गई हमारी, ये वाली वैल्यू आ गई कोसेक की, कौन अब अंदर रहना है, कोसेक की, ये आ गई हमारी किसकी, सेक की आ गई, और ये हमारी आ गई किसकी, ये आ गई हमारी कॉस की। ठीक है, तो ये उल्टा होने के बाद में सेक किया, क्योंकि उल्टा मैंने यहाँ पे बताया, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है,
तो मान लो साइन और कॉस और टेन की वैल्यू को लाल बटे रखा। अब आपसे यहाँ पूछता है जैसे साइन थीटा, मान लो साइन थीटा ले लेता हूँ कौन इसका में, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण में, तो लाल बट्टे सबसे पहले क्या था, लाल बट्टे के हो गया, यानी लंब ऊपर एल से लंब और का से का। ठीक है, अब आपसे पूछा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसका टू क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, यानी ए और के, यानी ये आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसके बाद में टेन आ गया, टेन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे आधा। ठीक है, इसके बाद में आ गया हमारा क्या, अब उल्टा, अब इसको मैंने क्या किया, कक्का को ऊपर कर दिया और लाल को नीचे कर दिया, कक्का बटे लाल। तो हमें कुछ कैसे याद रखना है, हमें उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो तो हमें कुछ की वैल्यू मिल जाएगी, इसका उल्टा कर दो तो सेक की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, कुसेक, कुसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक, सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारी, के बटे ए, यानी कर्ण बटे इसकी होती है कर्ण, इसका होता है आधार। ठीक है, एक और रहेगी सेक, अब कॉट रह गई, तो यहाँ कर देता हूँ कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी आधार बटे लंब, इनका बहुत प्रयोग होगा। ठीक है, इन्हें आप सभी को नोट कर लें आप। अब आगे सवाल में लेके चलता हूँ, अब सवाल आप करते हैं, देखो सवाल किस तरह से होते हैं, इसमें कितना आसान होता है सवाल करना। ठीक है, इसे मैं मिटा देती हूँ, बीसी ये रखी है, हमें बीसी का, बीसी हमारी ये है, तो बीसी हमारी कितनी दे रखी है 12, बीसी हमारी 12 दे रखी है, और ये ए बी क्या दे रखी है 5 दे रखी है हमारी। हमें कर्ण निकालना, तो के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर और प्लस एल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू उठा के लगा दो। आधार यानी ए क्या है हमारा 5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसमें आपको 20 तक स्क्वायर, 20 तक 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, अगर 25 तक स्क्वायर याद है तो आप ये मान लो कि मैथ में कोई परेशानी नहीं है। तो हम ए का मान उठाकर यहाँ लगा दें, ए का 5 का स्क्वायर हो गया और प्लस 12 का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा, यहाँ पे लंब देखो 12 दिया, 12 का स्क्वायर हो गया, तो हमें के का स्क्वायर निकालना है इसमें, तो बराबर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और प्लस इसका 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। ठीक है, यानी 144 हो गया ना, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 169 हो गया। तो के का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये कितने का होता है हमारा वर्ग, 13 का स्क्वायर होता है, इसका के बराबर क्या होगी हमारी, ये 13 आ गई, के की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई, तो कर्ण क्या आ गया हमारा 13 आ गया। ठीक है, अब आपसे वो एक चीज पूछता है, आप देखना इसी के माध्यम से, जैसे मैंने आपसे एक सवाल दिया, जैसे टेन ए और कोट ए की वैल्यू ज्ञात करो, आपसे कहे वो टेन ए और कोट ए की वैल्यू ज्ञात करो। अगर वो आपसे कहे और आपसे कह दे टेन सी और कोट सी की वैल्यू ज्ञात करो, मतलब ये दोनों वैल्यू पूछ सकता है आपको, मतलब टेन ए और कोट ए की वैल्यू ज्ञात करो और टेन सी और कोट सी की वैल्यू ज्ञात करो। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको सभी भुजाएं पता चल गई है ना, इसमें आपको सबसे पहले याद रखना, वो मैंने क्या बताया लाल बट्टे कक्का में, लाल बट्टे कक्का में आपको ध्यान है, लाल बट्टे कक्का में बताया था, जो लाल बट्टे कक्का में क्या बताया कक्का में, मैं टेन को क्या बताया था आपको, टेन की वैल्यू सबसे पहले हम लगा लें टेन की वैल्यू, टेन ए और यहाँ पे निकालते हैं कॉट ए की वैल्यू। मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पे टेन ए पूछता है, वो मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ टेन ए पूछता है तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, तो ये इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि सामने वाली भुजा लंब दे रखी है इसमें हमें, तो टेन ए पूछिए उसने, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसी चित्र का प्रयोग होगा, जो टेन ए के सामने वाली भुजा लंब दे रखी है और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और आधार तो फिर एक भुजा बची हुई, उसे तो हम आधार रख ही देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें टेन ए बराबर लाल बट्टे कक्का में, तो लाल बट्टे कक्का में क्या है, साइन जी होता है और ये कॉस जी होता है और टेन जी होता है, तो एल बट्टे ए, और टेन का उल्टा कोट होता है, तो ए बट्टे एल। ठीक है, तो हमें देखना, इसमें देखो एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 12 है, यहाँ से उठा के रख दूं मैं 12, ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू आधार की वैल्यू 5, यहाँ उठा के 5 रख दूं मैं, है ना, और यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, इधर देखो ए की वैल्यू 5 है ना, तो यहाँ 5, और यहाँ पे क्या है हमारी एल की वैल्यू 12, तो यहाँ पे 12 रख दो। ठीक है, तो टेन ए की वैल्यू मैंने 12/5 निकाल ली,
और कॉट ए की वैल्यू मैंने ए बटे एल निकाल ली, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 5/12। ठीक है, तो 5/12 हुई, इनकी वैल्यू इनके पास रख दो, tan ए की वैल्यू tan ए के पास रखता हूँ, तो tan ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी 12/5, तो यहाँ 12/5 बीच में मल्टीप्लाई, और कॉट ए की वैल्यू क्या आती है हमारी 5/12, तो यहाँ 5/12 लग दिया, तो 12 से 12, 5 से 5 कैंसिल, इक्वल टू आ गया 1। अब हमें इसे निकालते सी वाले को। अब देखो सी वाले में यहाँ पे तो अब देखो ए की जगह पे क्या है सी है, यहाँ पे अब सी है, बस इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को। अब अगर यहाँ पे अगर ए नहीं आ रहा, अब यहाँ पे सी आ रही है हमारी, एंगल हमारी क्या आ रही है अब सी आ रही है। अब तो आप सबसे पहले इसमें क्या करोगे, सी वाले मैंने आपसे क्या कहा था, जो जो एंगल आपसे पूछे, जैसे tan सी पूछ रहा है एंगल, तो tan सी यहाँ पे हमारा सी कहाँ है, तो सी यहाँ पे है, तो सी के सामने वाली भुजा क्या बदल जाएगी, ये बदल जाएगी, ये भुजा क्या हो जाएगी, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी, सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, या लंब हो जाएगी, हो गई लंब, क्योंकि कौन सी पूछ रहा है, tan सी पूछ रहा है, पहले tan ए पूछ रहा था उसमें, है ना, अब tan सी पूछ रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, आधार थी पहले लेकिन अब लंब हो जाएगी, और ये लंब हो जाएगी, लेकिन कण पे कण भुजा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कण ऐसा कि कण ऐसे ही रहेगी कण, है ना। तो इसी आधार पे हम क्या करते हैं, इसके आधार पे पहले वैल्यू रख दो, लाल बटे काम है इसमें से, तो लंब बटे आधार होता है, वो इसका क्या होता है, कॉट सी का क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो हम क्या करते हैं, लंब आ गया हमारा, अब लंब आ गया, लंब हमारा कितना 5 दे रखा है इसमें, लंब हमारा 5 ही दे रखा है ना। अब जो आधार थी, आधार वाली हमारी क्या हो गई, लंब हो गई, और ये क्या हो गई हमारी, ये वाली भुजा हो गई, बची पूजी क्या हो गई, ये आधार। अगर कोण सी पूछता है तो चेंज हो जाएंगे जो दोनों, ये आपस में चेंज हो गई, तो क्या हो जाएगा इसमें, लगा लो वैल्यू, एल का मान क्या आ गया, अब आपसे पूछे एल का मान क्या है, इसमें 5 है, ए का मान क्या है हमारा, ए का मान हमारा 12 है, इसमें ए का मान ये हो गया, ये वाला 12, ठीक है, उल्टा हो गया, इसमें देखो ए का मान क्या 12 और एल का मान क्या 5, वैल्यू रख दो इसमें, tan सी और cot सी दोनों की वैल्यू रख दो इसमें, वैल्यू क्या है रख, इसे बच्चे पहले रखते थे, लेकिन इस माध्यम से आप जरूर करें, आपके सभी सवाल एक्सरसाइज 8.1 में से आप सभी सवाल को करके देखना, सभी सवाल तुरंत होंगे, मैं कराता हूँ अभी, इसके बाद में सवाल ही लेके आता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो क्या होगा 5/12 गुणा 12/5, इसका मैं मल्टीपल 5 से कैसे 12 से बराबर बना गया, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, एक सवाल और आपको करा देता हूँ, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा देता। इसमें देखो ये 2 ट्रायंगल है इस प्रकार से हमारे, है ना, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है सेक सी और साइन सी क्या करना है, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है सेक ए और कोस ए, है ना। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल में वही है, ट्रायंगल में हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी दिया है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे भी ट्रायंगल क्या है हमारा, ट्रायंगल क्या है हमारा ए बी सी है। देखो क्वेश्चन सभी प्रकार के समान है, एक लास्ट सवाल करा रहा हूँ इसे, इसके बाद में एक्सरसाइज पे जाता हूँ, है ना। आपको ट्रायंगल वही दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि कोण बी जो है सम कोण है, ठीक है। इसमें समकोण, कोण समकोण है बी, बी इसमें क्या है समकोण है हमारा, है ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हमें पता है ये 90 का एंगल है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी हमारा 90 का एंगल है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, भुजा, भुजा भी दे रखी है इसमें, है ना। तो हमें भुजा दे रखी है, इसमें नामकरण कर लो पहले, मैंने क्या कहा था आपसे, यहाँ पे वो तो क्या करते हैं, यहाँ से शुरुआत कर दो या ऊपर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी और सी, इसमें भी कर लो ए बी और सी काउंटिंग कर लो, सी, ठीक है, ए बी सी मैंने काउंटिंग कर ली, हमें इसमें सह के निकालना, लेकिन इसमें देखो हमें क्या दे रखा है सवाल में यहाँ देख लेता हूँ, तो इसमें दे रखा है हमारा ए और बी इजिकल टू 7 है हमारा, और बी सी इजिकल टू क्या है हमारा, बी सी इजिकल टू हमारा 15,
मान लो ये दोनों दे रखे हैं हमारे, है ना, बी सी इक्वल टू दे रखा है, इसमें दे रखा है, दोनों में दे रखा है ये बराबर बराबर, लेकिन हमें वैल्यू इनकी प्राप्त करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है 90 अंश का जब कोण बनना उसके सामने ऊर्जा क्या होती है, कण होती है हमेशा, यानी के होती है, और ये क्या होती है, ये लंबा है हमारी, लंबा है। तो हमें, और ये आधा दे रखा है हमारा, आधा। सबसे पहले हम आधा क्या दे रखा है हमें, देखो हमें दे रखा बी सी, तो बी सी क्या दे रखी है हमारी 15, नहीं बी सी ये है, बी सी ये दे रखी है हमारी, कितनी दे रखी है 15, और ये बी ए कितनी दे रखी है, ए बी कितनी दे रखी है हमारी 7 दे रखी है हमारी इसमें, है ना। अब ये हमें दो भुजाएं माला में हमें कण निकालना है। कण का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबसे पहले मैं इससे कण ज्ञात कर लेता हूँ। के का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है और शेष दो भुजा दे रखी है हमें, तो एल का स्क्वायर क्या दे रखा है, एल का लंब क्या दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस ये क्या दे रखा है 7 प्लस 7 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, 7 का स्क्वायर हो गया, बराबर के का स्क्वायर निकालना है। तो के का स्क्वायर इक्वल टू, के का स्क्वायर इक्वल टू इसमें क्या आ गया हमारा, जोड़ के दोनों को 289, 289 कितने का स्क्वायर होता है हमारे, 289 कितने का होता है 17 का होता है ना, तो 289 होता है 17 का, 17 का स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो के बराबर क्या आ गया हमारा, के बराबर आ गया 17। तो के की वैल्यू क्या आ गई, तो कण क्या आ गया निकल के 17 आ गया। इस प्रकार से दोबारा देख लें आप, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो इस फॉर्मूले को नोट रखें आप, कण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं कौन सी, लंब और आधार होती है, आगे पीछे रख लो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें मैं वैल्यू रखे, इनका इसका स्क्वायर किया, इसका किया, तो ये 289 289 मुझे पता 17 का स्क्वायर है, स्क्वायर आपको 25 तक याद होने चाहिए, जरूरी है ना। इस प्रकार से 17 आ गया, तो नेक कण क्या निकल के आ गया, 17 आ गया। अब इसमें देखो एंगल में क्या दे रखा, सेक ए दे रखा है, देखो सेक ए दे रखा हमारा, सेक ए दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है, कोस ई दे रखा है ना। तो हमें इसमें कोस ए दे रखा है, एंगल हमारा क्या है, इसमें एंगल ए है हमारा। तो मैंने क्या कहा था आपसे, जब एंगल ए हो तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो चित्र दोनों एक ही है, लेकिन बदलाव नहीं होगा इसमें बदलाव नहीं होगा, क्योंकि तो हम लाल बट्टे कक्का में जाते तो आधार बट्टे क्या हो जाएगा, ये कण हो जाएगा हमारा, मतलब कोस थीटा का होगा आधार बट्टे कण, ये कण होता है, ठीक है। हमारा कोस क्या होता है, आधार बट्टे कण होता है। तो हमें इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि एंगल कोस ए पूछा है उसने, ए पूछा है, तो कोस सामने वाली भुजा क्या होगी, इसमें सामने वाली भुजा क्या होगी, ये वाली, ये सामने वाली भुजा होगी हमारी क्या, लंब होगी। तो सामने भुजा की कोण पूछा, ए पूछा, तो इसकी सामने भुजा क्या होगी, लंब, ठीक है। तो लंब क्या है, तो लंब, उसी आधार का सवाल रखा है मैंने। तो इसमें क्या आधार का मान क्या आएगा, इसमें देखो आधार का मान क्या है 7 है, तो 7 रख दो, कण का मान क्या 17 रख दो यहाँ पे, है ना। सेक का क्या होता है, सेक का हम उल्टा कर देते हैं, मतलब कण बटे के बटे ए होता है इसमें, है ना। तो सेक में उल्टा जाएंगे, हम उल्टे जाते हैं उसमें, यानी कक्का बटे लाल, तो ऊपर कक्का आएगा नीचे लाल आ गया, तो कक्का बटे लाल, तो के बटे ए आ गया हमारा। तो के का मान क्या है, ऊपर देखना 17, इसका मान क्या है 7, रख दो इसमें वैल्यू, तो कितना आएगा 17/7 गुणा 7/17, दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल बराबर 1 बचा इस माध्यम से। अब सी वाले को देखो, सी वाले में मैंने क्या आपसे क्या कहा था, सी के सामने वाले देखो, इसमें देखो ये इसमें यही बदलाव है, इसमें देखो एंगल ए पूछा है और इसमें एंगल सी पूछा है, तो इसके माध्यम से सी पूछा है, मैंने क्या क्या कहा था, सी पूछेगा तो सी के सामने वाला क्या होगा हमारा, सी के सामने वाला एंगल क्या होगा, लंब होगा। अब ये लंब होगा और इसके सामने वाला क्या होगा, ये बचा हुआ, इस सामने वाला तो आधार रहता है, ये तो कण रहता है, ये जो बदलाव, कण में कोई बदलाव नहीं होता है, कण में कोई बदलाव नहीं होता है। ए के सामने वाला क्या होगा हमारा, है ना, तो ए के सामने वाला क्या होगा, इसमें लगभग आधार, ठीक है, तो आधार होगा। अब मैंने आपको सब बता दिया है ना निकाल के। इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, वो चीज आप देख लें। इसमें देखो ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, इसमें देखो ए बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए बी की वैल्यू 7 है ना। तो इसमें हम सबसे पहले देखो अपना एंगल उसी आधार पर रख देते हैं, पहले इन चीजों को बाद में देखते हैं, पहले हम वैल्यू इसी के आधार पर रख देते हैं। ये 15 दे रखी थी हमारी, और ये कितनी थी हमारी नीचे वाली
7 हो गई है ना। इसमें कर्ण को सामने वाली भुजा में 17 निकाली थी, यही रहेगा है ना। लेकिन इसमें जो लंब, उसने क्या लंब सामने वाली भुजा हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि एंगल सी पूछ रहा है, इसलिए ये लंब हो गई। यहाँ पे आधार थी क्योंकि यहाँ पे एंगल ए पूछ रहा था, यहाँ पे एंगल सी पूछ रहा है, तो एंगल सी के सामने वाला कोण क्या होगा, लंब हो जाता है, और 90 के सामने वाला एंगल हमेशा कर्ण ही रहता है। बस मेन चीज यहाँ पे ये आती है। तो हमने क्या बताया था आपको, सेक सी बराबर होता है के बटे ए होता है, और साइन सी बटे लाल बट्टे कक्का, लाल एल आता है शुरुआत में, तो एल रखो, लाल बट्टे कक्का के खे आती है शुरुआत में, खे लिख दो। अब इनकी वैल्यू निकालने में क्या है, के का मान क्या है, 17 है, और ए का मान क्या है हमारा, आधार का मान क्या है, देखो आधार है हमारा ये इसमें 15, इसमें एल का मान क्या है हमारा, एल का मान 15 हमारा, सॉरी लंब का मान इसमें 7 है हमारा, और एल का मान और क्या बचा, ये कर्ण का मान क्या है 17 है ना। कर्ण का मान एक देखो, एल का मान 7 है, एल का मान लंब का मान 7 है, इसमें 7 इसमें उसमें मतलब पलट गए क्योंकि एंगल सी का पूछा है। अब इसमें क्या वैल्यू रख दो, यहाँ वैल्यू रख दू मैं सी की जगह पे दोनों को, तो 17/15 मल्टीप्लाई 7/17 होगी इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। तो इसमें क्या करते हैं, हम दोनों को काट देते हैं इसमें से, तो 7/15 बचा, तो बराबर कैसे 7/15 बचा आंसर। तो इस प्रकार से मैं अब आपको क्वेश्चन कराता हूँ, देखो एनसीईआरटी 8.1 का सवाल शुरुआत कराता हूँ, है ना। तो आप देखें आगे इसमें सवाल, इसे नोट कर लें आप, ठीक है। देखिए पहला सवाल है, ये एनसीईआरटी 8.1 का पहला सवाल है। इसमें सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, इसमें देखो वही ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी में कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेमी है तथा बी सी 7 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या ए बी सी, मैं काउंटिंग कर लेता हूँ, ए बी सी, ठीक है। एक ट्रायंगल ए बी सी दिया, इसमें समकोण बी है, तो समकोण बी बोले यहाँ पे क्या है 90 अंक का समकोण, तो हमें अपने यहाँ पहचान 90 अंक का है ना। मैंने क्या कहा था, इसके सामने वाली भुजा के होगी, कर्ण होगी, है ना, और इसके नीचे वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी यानी ए होगी, और साइड वाली भुजा क्या होगी हमारे यहाँ में लंब होगी। ये 3 भुजा आपको याद है। अब आपको क्या दे रखा है, देखो बीसी, हमें बीसी क्या दे रखा है, इसमें बीसी हमें 7 दे रखा है, ठीक है, बीसी 7 दे रखा है, और बी ए क्या दे रखा है इसमें हमारा, और बी ए क्या दे रखा है हमारा, बी ए देखो क्या है इसमें, ए बी क्या दे रखा है हमारा 24 सवाल में। तो सबसे पहले हमें ये चीज पता चल गई, हमें क्या होगा इसमें, सबसे पहले पता है हमें ये तीनों भुजाएं मालूम है, इसमें रख दी मैंने वैल्यू, काउंटिंग ए बी सी, काउंटिंग उसी प्रकार से की जो मैंने बताई थी आपको। इसमें सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ लिखता हूँ, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मैं बताया था सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें क्या करते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, देखो ए की वैल्यू 24 है हमारी, 24 का स्क्वायर प्लस एल की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 24 का स्क्वायर होता है 500, 749 हो गए, दोनों जुड़ गए हमारे। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 625, ठीक है। तो के स्क्वायर इक्वल टू 625 आ गया हमारा के स्क्वायर। तो देखो ये कितने का स्क्वायर है हमारा, 25 का स्क्वायर है, तो के स्क्वायर बजा बराबर के स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर है ना। इसके बाद 25 का स्क्वायर, के स्क्वायर ऊपर कैंसिल हो गया हमारा, तो के बराबर क्या आ जाएगा हमारा, के बराबर आ जाएगा 25, यानी के बराबर 25 आ गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई निकल के 25 आ गई, है ना। अब हमें देखो साइन ए, अब हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। आपको सबसे पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं इधर बट्टे कॉस ए, मैंने क्या बताया था लाल बट्टे कक्का में, सबसे पहले लाल बट्टे कक्का, इसमें देखो सबसे पहला
लाल बटे कक्का में पहला क्या होता था, साइन थीटा होता था, तो एल बटे के हो गया। उसके बाद में कोस थीटा होता था, तो ए बटे के हो गया। इनकी वैल्यू सबसे पहले निकालता हूं मैं ना, क्योंकि देखो अब मैंने क्या कहा था, ए के, तो हमें देखो ए दे रखा, कौन एंगल कौन सा पूछ रहा है इसमें, तो एंगल ए पूछ रहा है। तो इसके सामने वाली भुजा मैंने क्या बताई थी, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो लंब दे रखी है इसमें, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें लंब दे रखी है उसमें, है ना, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या रखते हैं, हम 7 रख देते हैं। आप के की वैल्यू क्या है हमारी, के की वैल्यू हमारी 25 है, 25 रख दी मैंने, है ना। और इसमें देखो एल की वैल्यू क्या है, साइन वाले में एल की वैल्यू क्या है हमारी 7, और के की वैल्यू क्या है, सॉरी एल है यहाँ पे, एल की वैल्यू 7, ए की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी 24 है, एल की वैल्यू 24 है यहाँ पे, है ना, एल की वैल्यू 24 है, और 25 हमारी कण की वैल्यू रख दी मैंने, है ना। और इसमें देखो एल की वैल्यू क्या है हमारी 7 है, इसमें देखो एल की वैल्यू 7 है, इसमें 7 रख दी मैंने, है ना। तो और इसमें के की वैल्यू क्या है 25, तो 25 रख दी मैंने यहाँ। हमें क्या पूछा, दोनों की गैप को ज्ञात करनी है, तो इन दोनों को टोटल कर लो आप, निकल आई। अब अगले वाले में हमारी साइन सी, इसे नोट कर लें आप। ठीक है, इस प्रकार से हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो इनकी अलग अलग वैल्यू, सॉरी अगर मैं इनका गुणा पूछता तो ये निकल गया, वैसे इनकी वैल्यू देखो, अगर इनकी अलग अलग वैल्यू पूछी है उसमें से, तुम्हारी किताब में इसकी वैल्यू पूछी है, अगर इनका मल्टीप्लाई पूछता तो इस प्रकार से कर देते, ये तो मैंने अलग से कर दिया है ना, आपसे सिर्फ इतना पूछा गया, ये वैल्यू ये वैल्यू पूछी गई है, इतना पूछा गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से करें, और तो इसे मैं हटा देता हूँ, है ना, इसे हटा देता हूँ। अब आ जाओ सी पे, अब साइन सी व कॉस सी, अब इनकी वैल्यू, जब मैंने क्या था एंगल ये आ जाए, है ना, तो मैं एंगल में क्या बताया था, एंगल यहाँ बनाया था छोटा सा, वही वाला मैं बता दिया जो के एल और ए बताया था, ठीक है, के और एल बताया था। ये क्या दे रखा था हमारा 25 था, ये 24 था, ये 7 था, है ना। अब सुनो, इसमें ए बी सी, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, लाल बट्टे कक्का में देखो, सबसे पहले क्या करते हैं इसमें हम, अब हमें एंगल सी पूछा है, जब उसने ए पूछा था, तो सामने वाली भुजा क्या, ए के सामने वाली भुजा क्या होती थी, लंब। इसमें हमें क्या पता, सी पूछा है, अब सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये सामने वाली भुजा हो जाएगी हमारी लंब। पहले आधार थी अब लंब हो गई, और इसकी और बची हुई ये तो कण हमारी रहती है, कण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके सामने भुजा क्या हो गई, इस वाले सवाल में अगर इसमें देखा तो इसकी क्या हो गई हमारी, तो इसकी क्या हो गई, इसकी ये बची हमारी आधार, ये आधार बचा, ये आधार बची, तो हम इसमें क्या करते हैं, साइन का मान वो होता है एल बटे के होता है पहले, और फिर आधार बटे के होता है। तो एल का मान क्या निकल गया है हमारा, तो एल का मान अब ये हो गया है, लंब का मान क्या होगा 24, कण का मान क्या है, के का मान क्या है हमारा 25, के का मान क्या है हमारा 24, के का मान क्या है हमारा 25, ठीक है। इसमें देखो ए का मान हमारा, सॉरी ए का मान हमारा आधार 7 हो गया है, आधार हमारा 7 हो गया बदल के इसमें, तो ये एंगल सी पूछ रहा है, इसीलिए पहले ये लंब था, लेकिन आधार अब नहीं, आधार बचा है, अब इसे हटा देता हूं, है ना, अब आधार नहीं बचा है हमारा, क्योंकि इसमें एंगल सी पूछा है, एंगल सी पूछ रहा है, तो सामने वाला एंगल क्या होगा हमारा, लंब होगा, ये लंब होगा सामने वाला। तो दूसरा सवाल देखें, इसमें देखो आप सबसे पहले हमारा लंब दे रखा है यहाँ पे, तो ये हमारा कण है, वो इसी तरीके से सेम टू सेम, तो ये हमारा आधार है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले हमें ये दूसरा सवाल है आपका एनसीईआरटी 8.1 का, है ना, तो इसमें देखो हम सबसे पहले 12 दे रखा है, ये 13 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें tan p की वैल्यू निकालनी है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, tan p की वैल्यू, मैंने क्या कहा था, tan p की वैल्यू, और पूछा tan p के सामने वाली भुजा क्या होगी, लेकिन है आधार ये, लेकिन सबसे पहले हम आधार निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो आधार निकालने के लिए क्या करते हैं, कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर इक्वल टू, के की वैल्यू क्या है 13, 13 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर प्लस ए हमें ज्ञात करनी है, ए का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का कितना होता है 144
44 प्लस यहाँ ए स्क्वायर हो गया। 144 को मैं इधर ले आऊँ तो 169 में से 144 घटा दो, ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर और 25 तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25 ही, तो ए बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर स्क्वायर होगा देन तो ए बराबर आ जाएगा हमारा, ए बराबर आ गया 5। इसमें हमारा ए बराबर 5 आ गया है ना, ए बराबर 5 आ गया तो ए की वैल्यू मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब आप देखो सबसे पहले आप देखो सामने वाली मैंने क्या पी याद करना, tan पी की वैल्यू हमें निकालनी। सबसे पहले हम tan पी ले लेते हैं है ना। इसमें हमने देखा वो लाल बट्टे कक्का में, जैसे लाल बट्टे कक्का में आपने देखा है, लाल बट्टे कक्का में यहाँ ले लेता हूँ, लाल बट्टे कक्का कक्का साइन कॉस यहाँ पे tan, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या है लाल बट्टे लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार है हमारा, ठीक है। यानी कि tan p बराबर लंब बटे आधार है। तो मैंने क्या कहा था tan कोण में p है हमारा, कोण में p है तो p के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार है लेकिन ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी लंब। किस वजह से हो जाएगी लंब, क्योंकि कोण p की वैल्यू निकालना है, ये लंब हो गई। तो हम लंब का मान क्या लगा देंगे, तो लंब का मान क्या है इसमें, देखो लंब का मान है 5, हम लंब का मान 5 है। आधार का मान कितना है हमारा, आधार का मान है आधार, ये हो जाएगा लंब जब जो हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, क्योंकि कोण p ले रहे हैं तो कोण p के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और कण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कण वो कण ही रहेगी और ये जो ही रहेगी, ठीक है। तो 5 आ गया हमारा, आधार का मान क्या है 12 आ गया, ठीक है। ये tan p का आ गया। अब हम क्या निकालते हैं इसमें, तो कोट r का निकालूं मैं, है ना। कोट r का मान कैसे निकालता हूँ, जान लेता हूँ कोट r, कोट r का मान है कोट में क्या कहा था कोट r। अब r दे रहे हैं कोण में r है हमारा, तो r यहाँ पे भी है, तो r के सामने वाली भुजा, r के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो अब लंब ये लंब ज्ञात होगी, तो 12 लंब कितना हमारा लंब 12 है हमारी। लेकिन कोट का वो क्या होता है आधार बटे लंब, तो ये ऊपर लंब नीचे है ना, तो उल्टा क्यों, क्योंकि tan का उल्टा होता है कोट, तो tan का उल्टा कर दिया मैंने। तो इसमें क्या आधार का मान लगा दो आप, आधार की वैल्यू क्या है हमारी, आधार की वैल्यू है इसमें 5, तो आधार की वैल्यू 5 लगा दो और लंब की वैल्यू कितनी है हमारी इसमें 12, ठीक है। इसमें ये वैल्यू है हमें दे रखी है, तो कोट की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूओं को हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर दूं मैं इसमें, ये ले लेता हूँ इसे tan p माइनस कॉट r, tan p की वैल्यू कितनी है, tan p की वैल्यू 5/12 माइनस इसकी वैल्यू कोट r की वैल्यू, कोट r की वैल्यू 5/12 तो 5/12, इससे ये कैंसिल तो बराबर 0, ठीक है। तो इसका 0 आ गया। तो इस प्रकार से हमें जब कोण P के बारे में बात करें, जैसे कोण P निकलवाना था वो tan P की वैल्यू निकाले, तो tan P के सामने वाली वैल्यू उल्टी हो जाती है, लंब हो जाती है। हमेशा चाहे कुछ भी हो, आधार है कुछ भी हो, लेकिन वो बदल जाती है, मतलब लंब हो जाती है, मतलब ये है इसमें, ठीक है। अगला देखो दूसरा सवाल, इसके बाद में तीसरा सवाल, ये सवाल होगा साइन ए बराबर 3/4 है, cos ए और tan ए के मान ज्ञात करें। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम इसका त्रिभुज बनाते है ना, सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं, नामकरण ये यहाँ से कर लो यहाँ से कर लो, तो ए बी और सी, ठीक है। सामने भुजा हमारी कर्ण होती है यानी के, ये हमारी क्या होती है लंब होती है यानी एल, ये हमारी आधार होती है तो ए, ठीक है। इसमें हमने ए आधार भी चेंज किया। अब हमें बताया साइन थीटा क्या होता है ना, तो हमारा साइन थीटा क्या होता है, हमें लाल बट्टे का काम ध्यान रखना चाहिए, लाल बट्टे कक्का, कक्का में होता है पहला वाला साइन थीटा होता है, साइन का होता है, दूसरा वाला कॉस का होता है, तीसरा वाला tan का होता है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का, लाल बट्टे कक्का है साइन थीटा लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का है ना। तो लंब की वैल्यू निकालना क्या है, इसकी लंब की वैल्यू 3 है और कर्ण की वैल्यू क्या है 4 है, हमें आधार की वैल्यू निकाल के लानी है, ठीक है। इसमें हमें किसी की आधार की वैल्यू निकाल के लानी है, तो अब आधार की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। निकाल लो आधार की वैल्यू। इसमें कि सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला नंबर के स्क्वायर बराबर होता है e का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, के का मान क्या है 4 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू, और प्लस e का मान क्या है, इसमें e का मान हमें पता नहीं है, l का क्या है 3 का स्क्वायर है, 4 चौक 16 बराबर ए स्क्वायर हो गया, 3 का 9 हो गया, 9 को इधर ले लो, 16 9 इधर ले लो, माइनस 9 हो गया बराबर ए स्क्वायर, 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर को मैं ले तो √7 आ गया हमारा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी √7 आ गई हमारी ए की वैल्यू, तो √7 में यहाँ रख दूं,
ए की वैल्यू अंडर 7 यहाँ रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंडर 7 हमने ए की वैल्यू निकाल ली है ना। अब इसके बाद में हमें किसकी वैल्यू पूछी है, कॉस ए की वैल्यू पूछी है। अब देखो कॉस ए, अब कॉस ए बराबर क्या है इसमें, देखो कॉस ए बराबर दूसरा आधार बटे कण, तो आधार बटे कण है कॉस ए की वैल्यू, तो आधार बटे कण हो गई। तो आधार का मान क्या है इसमें देखना, अंडर 7, कण का मान क्या है हमारा इसमें 4, आंसर। दूसरा मान क्या है, tan निकालना है हमें, और क्या tan ए का मान पूछा है उसने तीसरे सवाल में। tan ए का मान क्या है, tan ए बराबर रख लो आप, tan ए का मान क्या है, तो लंब बटे आधार, tan ए का लास्ट वाला है tan ए का ये वाला, लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है हमारा, इसमें रख लो, लंब का मान है हमारा 3 और ए का मान क्या है हमारा, ए का मान है हमारा अंडर 7। तो इस प्रकार से दोनों वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से 14 सवाल देंगे अब आगे। इसमें देखो आप पांचवा सवाल इस प्रकार का देगा। तो इसमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉट ए इक्वल टू 8 है ना, 8 हमने ऊपर ले लिया, 15 का नीचे क्या डिवाइड दे दिया हमने, तो 15 का नीचे डिवाइड दे दिया। इसका क्या करते हैं, त्रिभुज बना लो इसका, कण हो गया, ये कितना हो गया हमारा लंब हो गया, ये हमारा हो गया आधार, ठीक है, लंब आधार और कण हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले हम कण बटे लंब, हमें पता है कोट का क्या होता है, हमें पता है, हमने बताया था लाल बट्टे कक्का में क्या बताया था आपको, लाल बट्टे कक्का में क्या बताया था आपको हमने, देखो ये दोनों क्या होते हैं, साइन थीटा होते हैं, ये दोनों क्या होता है, कॉस थीटा होते हैं, ये हमारे टेन थीटा होते हैं। लेकिन टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, तो आधार बटे लंब क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू क्या है हमारी 8 है, और लंब की वैल्यू क्या है हमारी, सॉरी 15 है, ठीक है। आधा बटे लंब, कण निकालना है हमें, कण का स्क्वायर क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर है ना। कण का स्क्वायर हमें दे नहीं रखा है, इक्वल टू ए का क्या दिया हमें, देखो इसमें देखो ए का मान क्या दिया, आधार का 8 है, तो 8 का स्क्वायर एड 15 का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस इसका क्या हो जाएगा 225, ठीक है, 225 और 64 हो गया, तो यानी कितना हो जाएगा, 225 और 64 कितना होगा, 289 के स्क्वायर बराबर, के का स्क्वायर कितने का होता है, 17 का स्क्वायर होता है हमारा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो के इक्वल टू कितना आ गया हमारा 17, तो के की वैल्यू 17 आ गई हमारी, तो यानी कण निकल आया हमारा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 17, यहाँ लगा दो। हमें क्या निकालना, साइन ए और सेक ए निकालनी है, तो साइन ए और सेक ए निकालनी है, तो यहाँ निकाल दो, इधर साइन ए निकालनी है हमें, साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करने हैं। सेक ए, साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कण, और सेक के बराबर क्या होता है, देखो आधार बटे कण, तो यानी कण बटे आधार, यानी कोस का उल्टा होता है सेक के, तो कण बटे आधार यानी कि कक्का बटे लाल, तो यानी जी हो गई हमारी क्या, सेक के बराबर क्या होता है हमारा, कण बटे आधार। वैल्यू को सबको उठा कर रख दो, एल की वैल्यू क्या है, लंब है ये आधार, ये हमारी ये एल है, ठीक है, ये है हमारी। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एल का मान रख देंगे, एल का मान क्या है इसमें, तो एल का मान लंब का 15 था, तो 15 मैंने एल का रख दिया यहाँ पर। के का कितना है, कण का मान कितना है, के का हमें 17 निकल के आया, 17 रख दिया मैंने यहाँ पर। सेक का ऐसे के का कितना है 17 है, यहाँ पर के का भी 17 रख दिया। ए का कितना है हमारा, ए का 8 है, तो 8 ही रख दिया। तो इस प्रकार से आप सवाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये सवाल नंबर 4 था एनसीईआरटी का। अब अगला सवाल देखें, 5वां सवाल, यानी कि हमें कौन कौन से सभी अनुपात बताने, हमें साइन सेक को दे रखा है, हमें बताना साइन थीटा, कॉस थीटा और कोसेक थीटा और ये टेन थीटा और ये कॉस थीटा और सेक थीटा का हमें दे रखा है इसमें, है ना। हमें ये सभी ज्ञात करने हैं हमें, है ना, मतलब सभी अनुपात, बाकी के सभी अनुपात बताने हैं हमें, इनकी वैल्यू निकालनी है हमें सबसे पहले हम इनकी वैल्यू भी लिख देते हैं, लाल बट्टे कक्का लिखते हैं, यानी कि लाल बट्टे कक्का से लाल बट्टे कक्का हो जाए, कक्का बट्टे लाल, यानी कि ये क्या होता है, साइन थीटा होता है,
ये होता है साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। इसके उल्टे ये कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये क्या होता है हमारा टेन वो कॉस थीटा। बताया था मैंने। अब दो देखिए साइन थीटा क्या होता है एल बटे के, कॉस थीटा क्या होता है ए बटे के आधा बटे कण, कोसेक थीटा क्या होता है ए बटे एल, टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा एल बटे ए, और कोट थीटा क्या होता है हमारा कोट थीटा, कोट थीटा इसका उल्टा होता है ए बटे एल को ए बटे एल, है ना। अब इसमें हम त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला हमें पता कण होता है और ये वाला क्या होता है, और तो इसमें सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा का 13/12 क्या होगा, सेक थीटा देखो इसमें होता है कण बटे आधा, तो यानी के ऊपर दे रखा है और आधा नीचे दे रखा है, तो के ऊपर दे रखा है और आधा नीचे होता है 12 दे रखा है आधा, ई दे रखा है और के दे रखा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है एल ज्ञात करनी है हमें, तो एल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई फॉर्मूला के स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। के का मान क्या है 13 का स्क्वायर बराबर एल का क्या है 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 13 का क्या होता है 169 बराबर 12 का कितना होता है 144 और प्लस ए का स्क्वायर होता है 144 को मैं इधर ले आऊं इधर तो कितना हो जाएगा 169 माइनस के 144 बराबर ए स्क्वायर, 169 में से घटा दो 25 बचे, ये क्या का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें 5 का स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए बराबर क्या आ गया 5, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारा, सॉरी ए क्या आ गया एल आ गया, एल है हमारा यहाँ पे एल स्क्वायर क्या करना है इसमें, ठीक है एल स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर आ गया, जैसे कि मैंने 13 रखा और ए का मान हमारे क्या 12 था, 12 का स्क्वायर क्या, तो इसके बाद में इधर ले लिया घटा दिया, इसमें घटाने के बाद में ये बचा हमारा 25, 25 कितना का उसका होता 5 का 5 हो गया, ए बराबर 5 आ गया, तो ए बराबर क्या हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब सभी वैल्यू को निकाल कर दो, तो एल का मान तो यहाँ पे एल और के का मान, तो एल का मान 5 है तो ये क्या हो जाएगा साइन का मान 5 बटे के का मान कितना है, के का मान 13 है, 5 बटे 13 हो गया। इसके बाद में देखो कोस ए का मान क्या है हमारा, कोस ए का मान ए और के, तो ए का मान देखो 12 है तो 12 रखता हूँ मैं, ए का मान, के का मान कितना हमारा, के का मान यहाँ देखो 13 है तो 13 रख दूंगा इसमें, ठीक है। अब कुछ के का मान कितना है इसमें देखना, के का मान 13 है तो 13 बटे एल का मान कितना है हमारा 5 है तो इसमें 5 रख दो, एल का मान कितना है इसमें, एल का मान 5 है इसमें 5 रख दो, और ए का मान कितना है 12 तो इसमें 12 रख दो, ठीक है। और इसमें देखो ए का मान कितना है, इसमें से देखो ए का मान 12 है इसमें तो यहाँ 12 रख दो, और एल का मान 5 है तो यहाँ 5 रख दो। तो इस प्रकार से पांचों वैल्यू के मान मैंने निकाल दिए, इस प्रकार से होना है, 5वां सवाल हो गया इस प्रकार से। अब 6वां सवाल देखो, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम इसमें ये देखते हैं ए बी बराबर क्या होगा इसमें, है ना। तो हम क्या कहते हैं कॉस ए का, सबसे पहले हम कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं इस प्रकार, इससे हमें पता है ये कण है हमारा, तो ये हमारे क्या है लंब है, तो ये हमारा आधार है, हम इसके माध्यम से हम इन तीनों की वैल्यू निकालते हैं ना। कॉस ए जैसे हमें कॉस के बराबर ये दिया, कॉस ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, अभी क्या होता है हमारा लाल बट्टे कहीं आधार बट्टे कण होता है, तो आधार का मान क्या होता है हमारा, तो आधार का मान है ए सी, और कण का मान क्या है ये वाला ए और बी, ए और बी रहेगा हमारा, तो ए और बी होगा। लेकिन हमारे कोण जैसे बी चेंज होता है हमारा बी, मैंने क्या कहा था आपसे, बी के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, इसकी सामने वाली भुजा जो है वो लंब हो जाती है, मतलब हम बी है ना इसकी साइड में, इधर की साइड में बी दे रखा है हमारा कॉस बी, बी के लिए भुजा कौन सी हो जाएगी बी, कॉस बी के लिए देखो कॉस बी में हमें क्या है लंब, तो हमारा क्या है आधार बटे कण ही होता है, हमें पता है कॉस बी बराबर देखा जाए तो कॉस बी बराबर होता है हमारा बस ए बटे के ही होता है। लेकिन हम जिसमें इसमें चेंजिंग ये है सिर्फ यहाँ कोण बी है यहाँ पे कोण ए है, तो इसी प्रकार से हमें इसमें देखी जाए दोनों में तो ये हमारा लंब हो जाएगा, तो कण और वो बचेगा हमारा, तो आधार क्या है हमारा इसमें, देखो आधार क्या रहेगा हमारा, आधार देख लें आप, तो अब जो लंब ये हो गया हमारा, तो आधार रहेगा हमारा ए बी आधार रहेगा हमारा, और सॉरी ए बी नहीं सॉरी बी सी
BC, ये BC हमारा क्या रहेगा, तो आधार, तो लंब तो हमारा ये हो गया, लंब ये क्यों रहेगा फिर, क्योंकि कोण B की बात करी जा रही है यहाँ पे, कोण B है इसीलिए यहाँ पे, है ना, तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, तो लंब वो हो गया, जब लंब ये हो गया तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार हमारा क्या है BC, और ये क्या बचेगा हमारा कर्ण, तो वही रहेगा हमारा AB, तो यहाँ AB से AB कैंसिल, तो AC बराबर BC है हमारी, मतलब AC बराबर BC, ये दोनों भुजा बराबर आ रही है, तो इसीलिए हमारा कोण A इक्वल टू कोण B दोनों बराबर होंगे, ये कोण B की वजह से, कोस B की वजह से, हम इस प्रकार से 7वां सवाल देंगे, ठीक है। देखिए इसमें तो cos थीटा बराबर ये दे रखा, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, इनके मान ज्ञात करने, यानी हमारा sin थीटा दे रखा, cos थीटा दे रखा है, हमें कोट का मान है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज का निर्माण करते हैं, है ना, हमें ये मालूम है ये कर्ण है हमारा, है ना, नामकरण कर लो A B और C, ठीक है, हमें मालूम है हमारा जो कर्ण है वो ये हमारा आधार है, और ये हमारा ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, यानी A और K, और यहाँ पे क्या है K। अब इसमें आप सबसे पहले देखते हैं, इसमें हम कोट थीटा क्या होता है हमारा, कोट थीटा लंब का उल्टा होता है, मैंने क्या बताया था, लाल बट्टे कक्का होता है, कक्का, ये लास्ट का टेन वाला होता है, टेन का मान होता है, टेन का मान क्या होता है, L बट्टे A होता है, लेकिन इसका उल्टा कोट का होता है, कोट का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें कोट का मान हो जाएगा A बट्टे L, कोट का मान A बट्टे L, तो कोट का मान क्या है A बट्टे L, A बट्टे L, A और L की वैल्यू उठा लो, A की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ देखना 7 है, L की वैल्यू क्या है हमारी, अब 8 है, इसकी सहायता से हमें कर्ण निकालना है, इसमें कर्ण निकाल दो, इसमें यहाँ निकाल देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, जो वैल्यू दे रखी है, K का स्क्वायर तो हमें दे नहीं रखा है, L का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 64, इसका 49, इसे ऐड कर दो तो 113 हो जाएगा, K का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर को पलंग भेज दूं मैं, तो K बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 113, यानी कि स्क्वायर तो मतलब K के ऊपर जो स्क्वायर है उधर जाकर रूट बन गया हमारा, है ना, तो ये K की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली कितना, अंडर रूट 113। अब हमने देखो सवाल में क्या क्या दे रखे हैं, सबसे पहले हमें देखते हैं साइन थीटा दे रखा है और कॉस थीटा दे रखा है, तो हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, ये यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, इसे हटा दूं इधर से, अब यहाँ निकाल लेता हूँ ना, तो इधर हमें साइन थीटा की वैल्यू की जरूरत है और एक कॉस थीटा की, हमने क्या बताया था, लाल बट्टे का रख, ये साइन थीटा क्या होता था, लाल बट्टे का लंब बटे कर्ण, तो ये होता था कॉस थीटा होता था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है, ये होता था, इसकी सहायता से हम इसकी वैल्यू उठा के सब यहाँ रख देते हैं, यानी L की वैल्यू देखो इसमें क्या है 8 है, इसकी L की वैल्यू क्या है इसमें 8 है, और K की वैल्यू क्या है इसमें देखना, K की वैल्यू कितना 113 है, रूट में 113 है, ठीक है, इसमें देखो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 7 है, इसमें A की वैल्यू क्या है 7 है, इसमें हमारी 7 तो ये रख दे रखी है आधार की वैल्यू, ये 7 वैल्यू है ना, A की वैल्यू 7 है इसमें, और K की वैल्यू देखना आप कितनी, अंडर 113, हमने इसकी सहायता से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू प्राप्त करेंगे, इसके बाद में इनकी वैल्यू जो प्राप्त की हमने इसमें पुट कर दो, इसमें वैल्यूओं को इसमें रख दो, यानी कि 1 प्लस के, इसमें मैं रखता हूं सबसे पहले तो 8, मतलब साइन की रखूंगा तो 8 बटे अंडर में 113, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इस तरह से इसमें कर दो 1 माइनस के, साइन की वैल्यू क्या है 8 बटे अंडर में 113, ये भी बंद कर दो ब्रैकेट, इस तरह से नीचे कर दो, यानी कि 1 प्लस के कोस की वैल्यू क्या है 7 बटे अंडर 113, ठीक है, इसमें क्या 1 माइनस के 7 बटे अंडर 113, ठीक है। अब तो इनका हम आपस में क्या करते, दोनों आपको दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, ये दोनों, एक कोष्टक में वो वाला, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी बार दिख रहा है आपको, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, इनका क्या फॉर्मूला होता था, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था ना 6th क्लास में, तो एक कोष्टक में वो दोनों, तो दोनों का क्या करते हैं, कर दूं एक का स्क्वायर माइनस के 8 बटे अंडर रूट 13 का स्क्वायर, ऐसे नीचे कर दो इसमें, तो एक का स्क्वायर प्लस 7 बटे अंडर में 113 का स्क्वायर,
मैंने इसी प्रकार से रख दिया। एक कोष्टक में 1 प्लस के 8/√13, एक कोष्टक में 1 माइनस के 8/√13। तो इसी प्रकार से मैंने इनका ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना के यहाँ रख दिया मैंने, है ना। 1 का स्क्वायर किया तो मैंने 1 हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर किया तो 64 हो गया, और इसका किया तो 113 बाहर आ गया बटे में। आगे यहाँ से आगे जहाँ पे है ना, इसके बाद में 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, इसका क्या 7 का किया 749 आ गया, तो इसका 113 आ गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ बंद करके नीचे। एलसीएम कितना लिया मैंने, 113 मैंने एलसीएम ले लिया, 1 का इसमें देना तो 113 आ गया तो हमारा, माइनस 113 से इसे काट देना 64 आ गया यहाँ पे बटे में। इसमें भी नीचे एलसीएम ले लो 113, 1 का देना तो 113 हो गया, माइनस 113 का देना तो 49 हो गया। तो इससे 113 से 113 कट गया। अब 113 में से 64 अगर घटेंगे कितना बचेगा, 113 में 64, 13 में से 4 गया तो 9 बचा, ठीक है। और यहाँ बचना बचा 10, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 49 बचा। और यहाँ कितना बचेगा, 13 में से 49 गया तो 13 में से 9 गया तो 13 में से 9 गया तो 4 बचा, और यहाँ बचा 10, 10 में 4 गया तो 6 बचा, यहाँ 49 बटे 64 बचा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। 49 बटे 64 ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल इस प्रकार से करना आपको, ये 7वां सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है ये। ऐसे सवाल ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में आते हैं। इसी प्रकार से अगला सवाल, सॉरी इसकी वैल्यू रहेगी है ना, ये निकालने की रहेगी, निकाल लो इसे। इसे आपको क्या पता, कॉट स्क्वायर थीटा है, जैसे इसका क्या होता था हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होता है, लाल बट्टे कक्का में, लाल बट्टे कक्का यानी कि एल बट्टे ए होता था इसका, ठीक है, मतलब उल्टा होता था, ए बट्टे एल होता था। लेकिन इसका जब इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर कर लो, तो ए का वैल्यू का इसमें देखना, ए की वैल्यू क्या है इसमें हमारी, ए की वैल्यू 7, इसमें 7 दे रखे, 7 का स्क्वायर कर लो, बटे में एल की वैल्यू क्या है हमारी, लंब की वैल्यू 8 है, तो इसमें 8 का स्क्वायर कर दो, यानी 7 49, 8 64, ये आ गया, देखो 49 बटे 64 आ गया इसका भी, मतलब कोट स्क्वायर है तो कोट का वैल्यू ए बटे एल रख दिया मैंने, कोट की जो लाल बटे कक्का में होते हैं तो ए बटे एल रख दिया मैंने। इसमें क्या 7 ए हमारी 7 दे रखी, 7 का स्क्वायर, एल दे रखी 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आगे देखो। तो इसमें देखो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमें पता है कोट है ये हमारा, इसका हम त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले सामने का मान के है और इसका मान लंब होता है, ये आधार होता है, हमें ये तो पता है। हमें ये भी पता है कोट ए दे रखा है हमारा, कोट ए बराबर हमारे 4 बट्टे में 3 दे रखा है, ठीक है, 3 का हमने नीचे भाग दिया है ना, तो कोट ए बराबर 4 बटे 3 दे रखा है। अब हमारा ऊपर वाला क्या है, हमारा कोट बटे में क्या होता है, आधार होता है ऊपर वाला, है ना, और नीचे वाला एल होता है ना, यानी कि हमारा मतलब आधार ऊपर वाला होता है, लंब होता है, कोट ए बराबर ये होता है हमारा, है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो के का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद में क्या करते हैं, के का स्क्वायर बराबर होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या करते हैं, के का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 का 9, तो यानी के स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 हो गए, ये कितने का स्क्वायर बन जाएगा, के स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बन जाएगा हमारा, स्क्वायर के अंदर के बराबर क्या आ गया 5, के बराबर 5 आ गया हमारा। तो मतलब के बराबर 5 आ गया तो 5 रख दो, और हमें क्या दे रखा, ए का मान 4 दे रखा था, ए का मान 4 यहाँ रख दो, एल का मान 3 दे रखा, 3 हमने यहाँ रख दिया, ये सब को 3 वैल्यू आगे निकल गए, है ना। इसके बाद में देखो हमें इसमें एक tan दे रखा है, और इसमें cos दे रखा है, और sin दे रखा है। सबसे पहले हम इनकी वैल्यू निकालना है, यहाँ निकालो, मैं इनकी इधर निकाल लेता हूँ, हमें tan a की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, ठीक है, फिर वहां आगे रखनी है हमें, है ना, tan a और cos a और sin a की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है l बटे k होता है इसका पता है a बटे k होता है, और इसका क्या पता है, लाल बट्टे कक्का l बटे आधार होता है, ठीक है, लाल बट्टे कक्का, ये लंब बटे ये बात बोलना बताया था, लाल बट्टे कक्का, इसमें पहला साइन थीटा होता है, दूसरा cos थीटा होता है, तीसरा tan थीटा होता है। तो तीनों दे रखे हैं, तीनों की वैल्यू लगा दो। एल का मान क्या है, तो इसमें देखो एल का मान 3 है, 3 लगा दो, ए का मान 4 है तो 4 लगा दो, ए का मान कितना है इसमें 4 है तो 4 लगा दो, के का मान कितना 5 है तो 5 लगा दो इसमें,
एल का मान कितना है इसमें देखा, 3 है तो 3 लगा दो, के का मान कितना है इसमें लगाना तो 5 लगा दो इसमें, ठीक है। तो इनकी इन वैल्यूओं को उठाकर उसमें रख दो, इन वैल्यूओं को उठाकर उनमें रख दो। तो tan a की वैल्यू ये tan a की जगह रख देना, और cos a की वैल्यू cos a की जगह रखता हूं मैं इसमें, ठीक है। तो देखो tan a तो 1 माइनस, इसमें देखो मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है, इसमें लाइन कर दी। इसके बाद देखो 1 माइनस के tan स्क्वायर a, तो यानी tan की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर बटे में इसमें कर दूं 1 प्लस के tan a की वैल्यू 3/4 का ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद में बराबर मिलाना हमें cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a की वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ पे। cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या है हमारी 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस के साइन का मान क्या है, साइन का मान 3/5 है इसमें, 3/5 का होल स्क्वायर। इसमें क्या है 1 माइनस के 3 3 का 9, 4 चौक 16 बटे में 1 प्लस के 3 3 का 9, 4 चौक 16, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लो, बराबर में क्या चल रहा है 4 चौक 16 और 5 का 5 25 माइनस इसका 3 3 का 9, इसका 5 25, मतलब इसका भी स्क्वायर कर लिया मैं। सबकी वैल्यू तो ये सभी tan से cos की वैल्यू, सबकी वैल्यू cos a की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा कर रख दी 4/5, 4/5 इसका स्क्वायर 4 चौक 16, 5 25 हो गया मेरा, है ना। इसके बाद में हमने एलसीएम उसका ऊपर वाले का देखो 16 का कैसे करते, 16 का मोड़ा कर दूं, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7, 7/16, 16 का मोड़ा कर दूं, 16 और 9 कितना 25/16, 16 से 16 कैंसिल हो गया यहाँ पे बराबर में। और इधर की साइड में भी ऐसे देख लो, इधर की साइड में कितना एलसीएम ले लूं 25 एलसीएम ले लूं, 25 से कम 25, 16 माइनस के 9, ठीक है, बराबर में। देखो इधर क्या बचा 7/25 बचा यहाँ, तो यहाँ कितना बचा 7/25 बराबर, और यहाँ कितना बचेगा 16 में तो 9 गया तो 7/25, दोनों तरफ हमें बराबर लाना था, 7/25 दोनों तरफ आ गया। तो यही हमें सिद्ध करना था इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से मतलब इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई गलती हो गई हो तो उसे हम कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जो कि आप हमें ये गलती बताओगे। कोई गलती हो जाती है तो उसमें, ठीक है, बताना जरूर, आप नोट कर लें इसे। ये 9वां सवाल है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, और आपको ये अंतिम सवाल है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको 8.2 जो कि अगले पार्ट में लेकर आऊंगा उसको, ठीक है, 8.2 जो कि अगले पार्ट में लेकर आऊंगा। इस पार्ट को बस खत्म करते हैं यहीं से हम आगे इस सवाल को करने के बाद में। तो सबसे पहले हमें tan a दे रखी है, सबसे पहले हम tan a का एक चित्र बना ड्रॉ कर देते हैं। ए बी और सी, एक चित्र ड्रॉ कर दिया मैंने। हमें क्या दे रखा है ABC में, ABC में दे रखा है। तो कोण B दे रखा है समकोण, कोण B समकोण यानी कि 90 अंश का कोण दे रखा है हमारा, है ना। सामने वाला तो बताया मैंने, क्या बताया था, कोण बताया था मैंने, ठीक है। और नीचे हमारा लंब होता है, लंब यानी कि L होता है, ये K होता है, और सॉरी नीचे वाला आधार होता है और ऊपर वाला होता है लंब। इसमें देखो चेंजिंग होगी वो अलग होगी, सी वालों में अलग चेंजिंग होगी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इसकी वैल्यू ड्रॉ करते, वैल्यू रखते हैं, यानी कि हमें पता है tan बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्ष का, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। इसमें क्या होता है हमारा tan तो लंब बटे आधार होता है, ठीक है। ध्यान रखना tan बराबर क्या दे रखा है हमारा, तो बराबर 1/√3 है, तो क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू L की जगह वैल्यू यहाँ पर रख दो, कितनी हमारी 1 दे रखी है, 1 मैंने वैल्यू यहाँ लगा दी मैंने, है ना। और इसकी वैल्यू क्या √3 है, इसकी वैल्यू 3 यहाँ लगा दी। अब मुझे इसकी साथ साथ क्या लगाना, कण निकालना है। तो कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर। √3 का जो स्क्वायर में क्या होता है, √3 का स्क्वायर करें तो 3 ही होता है, इसमें 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा k स्क्वायर बराबर 4 आ गया, यानी k स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2 का स्क्वायर आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया, यानी k बराबर आ गया इसमें 2 आ गया, ठीक है। तो k बराबर क्या आ गया इसमें 2 आ गया। अब k बराबर 2 आ गया इसमें, तो रख दो वैल्यू k बराबर 2। तो इसके बाद में अब क्या करोगे, वैल्यू रख दो आप इसमें वैल्यू, तो 2 हमारी आ गई, कारण हमारी 2 आ गई। अब हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हमें तो क्या क्या दे रखा है इसमें। तो हमें साइन a वालों के लिए, अगर हम साइन a को लेते हैं, हम साइन a को, तो जैसे कोण साइन a वाला, ये वाला हमारा है ना। तो अगर हम साइन a को लेते हैं तो a के सामने वाला लंब है, तो a के सामने वाले में कोई चेंज नहीं होगा, साइन a वाले ऐसे ही रहेंगे इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, साइन a की जो साइन a वाले उनकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ निकाल लेता हूँ साइन a, और यहाँ पे cos a की वैल्यू निकाल लेता हूँ दोनों की, है ना। और इनकी वैल्यू नीचे निकालूंगा मैं यहाँ पे,
cos c और यहाँ sin c की वैल्यू नीचे निकालूंगा। तो देखो इनमें यही अंतर है, कोण में देखो, इसमें कोण में अंतर क्या है, सवाल तो वैसे तो सरल है, सवाल कर लोगे आप, लेकिन c इसमें कोण में c है, इसमें a है, यही दिक्कत आती है इसमें। तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे sin a है हमारा, तो sin a बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का होता है, लाल बट्टे कक्का तो लंब बटे कर्ण, cos a में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो l का मान इसमें देखना क्या है, 1 है ना, तो 1 रख दो, कर्ण का मान क्या निकाला 2, तो 2 रख दो यहाँ पे। cos a का मान क्या है इसमें देखना, a का मान क्या निकल के आया मेरा, a का मान निकल के आया यहाँ पे हमारा √3, कर्ण का मान क्या है हमारा 2, तो यहाँ 2 रख दो, मतलब sin a और cos। अब देखो इसमें देखो c है, मतलब इस कोण के अंदर हमें c दे रखी है, ठीक है, इस कोण के अंदर हमें क्या दे रखी है, c, इसके अंदर हमें c दे रखी है ना, लाल पेन से बताता हूँ, इसमें c दे रखी है, तो हमें क्या करना है, हमें ये c मान लो c कोण के लिए ज्ञात करनी है, तो हमें c के सामने वाली भुजा मैंने क्या बताई थी, c के हमेशा सामने वाली भुजा कर्ण होगी, वो सॉरी लंब होगी, c के सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी। जिस कोण को पूछ रहा है, जब साइन c की वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन c के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो ये हो गई हमारी लंब, और ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारे आधार, ये लंब, ये हमारी क्या हो जाएगी आधार, यानी एक चित्र ड्रो, चलो इसमें बता देता हूँ, इसमें हटा देता हूँ इसे, ये हो जाएगी हमारी आधार। कोण सी के लिए सामने वाली लंब होती है, कर्ण अपनी जगह पे ही रहती है, कर्ण कभी चेंज नहीं होती है, कर्ण अपनी जगह पे ही रहती है, ये आपस में ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लगा निकालो इसको भी, तो cos c की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो cos c का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और कुछ चेंज नहीं होता है, तो आधार का मान इसमें क्या आया हमारा, आधार का मान आया इसमें 1, और कर्ण का मान तो वही रहेगा हमारा 2, ठीक है। साइन सी में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो एल का मान क्या है हमारा, इसमें देखना, लंब का मान क्या है, √3 आया है, लंब का मान, और के का मान क्या है, वही है 2, ठीक है। तो इस प्रकार की वैल्यू आ गई हमारी। अब देखो सबसे पहले सबकी वैल्यू, हमने ये वैल्यू निकालनी, तो इस सवाल तो अब चुटकियों में सवाल हो जाएगा, ये वाला सवाल देखो, इस सवाल को मैं कर रहा हूँ पहले, है ना, इस सवाल को, तो इसमें साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए है ना हमारा, तो यहाँ निकाल लेता हूँ, साइन ए कॉस सी प्लस के कॉस ए और साइन सी, ठीक, की वैल्यू लगा लो आप। साइन ए की वैल्यू क्या है, यहाँ देखना, साइन ए की वैल्यू यहाँ से निकालो 1/2 गुणा, कॉस सी की वैल्यू क्या है, तो कॉस सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो 1/2 गुणा 1/2, प्लस कॉस ए की यहाँ वैल्यू क्या है हमारी, √3/2, और साइन सी की वैल्यू क्या है, साइन सी की वैल्यू √3/2, ठीक है, इसमें कर लो, इसका गुणा कर दो 1/4 प्लस √3 का 3 में किया तो क्या हो, 3 2 दूनी 4, इसे हल्का लेना, 4 एलसीएम तो ये क्या हो जाएगा 4, तो 1 और 3 क्या जाएंगे 4, तो 4 से 4 कैंसिल, बराबर क्या आ गया हमारा, बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार से मैं ऐसे कर देता हूँ, इसकी वैल्यू इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें कॉस वाले में देखो, इसमें कॉस ए की वैल्यू क्या है हमारी, देखना इसमें से देखो, कॉस ए की वैल्यू √3 है, तो √3/2, कॉस सी की वैल्यू क्या है हमारी, नीचे देखो कॉस सी की वैल्यू यहाँ पे 1/2, तो माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है हमारी 1/2, साइन सी की वैल्यू क्या है हमारी √3/2, जब इसका इसमें गुणा कर दो 3/2, 2 दूनी 4 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो √3 और 2 दूनी 4, इसमें क्या करते हैं हम, देखो √3/4 में से, और इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, इसका 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल इंपोर्टेंट था, तो इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, और इसके बाद में मैं